यूजीसी की नए नियम कानूनों पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव से जुड़े विवाद को लेकर एक तरफ छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर राजनीति भी तेज हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों को लेकर अभी रोक लगा दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश न आने तक ये नए कानून नियम लागू नहीं होंगे। 2012 में जो नियम बनाए गए थे उन्हीं नियमों का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। दरअसल बता दें आपको कि इस पूरे मुद्दे पर मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास ने जिस तरीके से अपना पोस्ट किया था, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट जमकर शेयर हुआ और ये दर्शाया गया कि कुमार विश्वास ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कुमार विश्वास ने अपने पोस्ट में #UGC रोल बैक का इस्तेमाल करते हुए नियमों को वापस लेने की मांग की थी। विरोध जताने के लिए उन्होंने दिवंगत कवि रमेश रंजन की कविता की पंक्ति भी शेयर की थी, जिस कविता के जरिए उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी बात रखते हुए लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। बता दें आपको कि कुमार विश्वास के इस पोस्ट के बाद अब नेहा सिंह राठौर भी सक्रिय हो चुकी हैं इस मुद्दे को लेकर। नेहा सिंह राठौर ने यहां पर अपना तंज कसा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को लेकर लगातार कड़ी आपत्तियां आ रही हैं और राजनीतिक नेताओं के साथ साथ आम नागरिक भी इन नियमों के कानूनी दायरे, अस्पष्ट प्रावधानों और चुनिंदा तरीके से लागू किए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस तंज पर अपना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। बता दें आपको कि नेहा सिंह राठौर ने लिखा, जब से यूजीसी कानून आया है इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया और सबको बराबर बता दिया तो फिर इस नए कानून की क्या ज़रूरत थी। कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आज़ादी है, सभी आज़ाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमज़ोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कहाँ चला जाता है सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है। क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंक्चर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। समानता की ये सारी बातें कहाँ धरी रह जाती हैं। जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर निपटा दिया जाता है तो फिर आखिरकार लोग चुप क्यों रहते हैं। जो लोग यूजीसी कानून को लेकर सरकार को भला बुरा कह रहे हैं वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। तब सारी तार्किकता और संविधान का ज्ञान कहाँ चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे यूजीसी कानून को लेकर सक्रियता दिखाई है, नेहा सिंह राठौर ने कहा कि SC/ST एक्ट की बात आती है तो झट से बोलने लगते हैं कि भाई हमने थोड़ी ही अत्याचार किया था, वो तो पुराने ज़माने की बातें हैं, पुरखों ने की होंगी बदमाशियाँ। हम तो एकदम इक्वलिटी में यकीन रखने वाले मॉडर्न लोग हैं जी। मैं हैरान हूँ 2 पीढ़ी पहले के अत्याचारों को पुराने ज़माने की बात बताने वाले लोग कैसे झटपट किसी गरीब अल्पसंख्यक को बाबर औरंगजेब का वंशज बता देते हैं और ये किस तरह की धूर्तता है। नेहा सिंह का पोस्ट यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे लिखा, जो लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए कहा, ये किस तरीके की बदमाशी है भाई। इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तब तक सबसे ज़्यादा मज़ा आप लोगों को ही आ रहा था। अब खुद पर आई बात तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूँ आखिरकार दिक्कत क्या है इस यूजीसी कानून से। जब आप भेदभाव नहीं करते तो बनने दीजिए ना कानून। कोई गलत फंसाएगा तो उसके लिए कमेटी है, न्यायालय भी है, डर क्यों रहे हैं। ज़्यादा परेशान मत होइए।
उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनवाया होगा। यूजीसी देश हित में है, ये कानून देश के लिए है, इसका विरोध करके देश गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी होगी। चलिए तैयार हो जाइए। देखना दिलचस्प होगा कि नेहा सिंह राठौर के इस पोस्ट के बाद किस तरीके से पलटवार देखने को मिलते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।